ब्राजील के महान फुटबॉलर एडिसन या एडिसन ओरांटिस डा नेसिमेंटो 82 वर्ष की उम्र में 29 दिसंबर को इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। सारा संसार इस सुपरस्टार जादुई फुटबॉलर को पेले के नाम से जानता है। उनकी मौत कोलन नाम के एक ट्यूमर से हुई। फुटबॉल के एक्सपर्ट्स और पूर्व खिलाड़ियों द्वारा पेले को सर्वकालीन महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। पेले ने 1363 मैचों में 1281 गोल किए। 1281 गोल करने के साथ ही सर्वकालीन सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी पेले के नाम है। पेले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने देश को 3 बार वर्ल्ड कप जिताया। दुनिया में फुटबॉल को सबसे चर्चित खेल बनाने में पेले का सबसे बड़ा योगदान है। फुटबॉल एकमात्र ऐसा खेल है जो दुनिया के लगभग तमाम देशों में खेला जाता है और सबसे ज्यादा देखा जाता है। अपने मूल देश ब्राजील में पेले को नेशनल हीरो के रूप में सम्मान दिया जाता था। उन्होंने गरीबों की सामाजिक हालत को सुधारने की नीतियों के जोरदार समर्थन के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपना 1000वां गोल ब्राजील के गरीब बच्चों को समर्पित किया। अपने करियर में वे फुटबॉल के शहंशाह पेले के नाम से जाने जाते थे। फुटबॉल के सितारे वाल्डीमिर डी ब्रूटो द्वारा खोजे गए पेले ने 15 वर्ष की उम्र में सांटोस के लिए और 16 वर्ष की उम्र में नेशनल टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया था। पेले ने अपना पहला विश्व कप 17 वर्ष की उम्र में ही जीत लिया था। पेले की तकनीक, प्राकृतिक जोशीलेपन की दुनिया भर में प्रशंसा की गई। पेले अपने श्रेष्ठ डबिंग और पासिंग, अपनी रफ्तार, शक्तिशाली शॉट, असाधारण सिर से मारने की क्षमता और गोल बनाने की तेजी के लिए मशहूर थे। आज की वीडियो में हम पेले को याद कर रहे हैं। हेलो, मैं परवेज और आप देख रहे हैं द पारा शो। पेले का जन्म ट्रेस कोराकोस ब्राजील में एक फ्लूमेंस फुटबॉल खिलाड़ी और डोना अरांटिस के बेटे के रूप में हुआ। उनका नाम अमेरिका के फेमस साइंटिस्ट थॉमस एडिसन के नाम पर रखा गया, लेकिन उनके माता पिता ने उनके नाम से अंग्रेजी अक्षर आई निकाल दिया, जिससे उन्हें उनके माँ बाप द्वारा एडिसन पुकारा जाने लगा। उनके जन्म प्रमाण पत्र में उनका नाम एक गलती की वजह से एडिसन ही रहा। पेले को उनके परिवार की तरफ से उनका उपनाम डी को मिला। पेले उन्हें स्कूल के दिनों में प्राप्त हुआ। उनके पसंदीदा खिलाड़ी वास्को दा गामा के गोलकीपर बिले के गलत उच्चारण बिले को पेले कहने पर पड़ा और ये नाम फुटबॉल की दुनिया में कयामत तक के लिए अमर हो गया। ये शब्द हिब्रू भाषा का है, पुर्तगाली भाषा में इसका कोई मतलब नहीं है। पेले साओ पालो में गरीबी में पले बढ़े। उन्होंने चाय की दुकान में नौकरी करके पैसा कमाया। जब वो खेलना सीख रहे थे उस समय अच्छा फुटबॉल खरीदने के पैसे तक नहीं थे उनके पास, तो वो मोजे में अखबार को ठूंस कर उसे रस्सी या ग्रेप फ्रूट से बांध कर उससे खेला करते थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने सांटोस एफसी जूनियर टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया। सांटोस साओ पोले में एक मशहूर था जो औद्योगिक और बंदरगाह के लिए जाना जाता था। इसी नाम से एक फुटबॉल क्लब था जिसमें डी ब्रोटो पेले का दाखिला कराने गए थे। वहां डी ब्रोटो ने निदेशकों से कहा था कि पेले दुनिया का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी बनेगा। मानो पेले डी ब्रोटो की यह बात सुन रहे थे और उन्होंने तभी यह ठान लिया था कि मैं इस भविष्यवाणी को सच करके दिखाऊंगा। पेले ने सांटोस के पहले ही मैच में गोल दागकर जीत दिला दी। यहीं से पेले का सफर शुरू हो गया और फिर पेले कभी नहीं रुके। सांटोस के लिए पहले ही टूर्नामेंट में पेले ने 58 गोल दागे। 1958 में पेले ने पहला वर्ल्ड कप खेला। विश्व कप में उनका पहला मैच यूएसएसआर के खिलाफ था। वे इस टूर्नामेंट के सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी थे। उस समय विश्व कप में खेलने वाले खिलाड़ियों में तब तक के सबसे कम आयु के खिलाड़ी बनने के साथ ही वेल्स के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल में अपना पहला विश्व कप गोल दाग दिया, जो उस मैच का एकमात्र गोल था जिसकी सहायता से ब्राजील सेमीफाइनल में पहुंच सका और जिसने 17 वर्ष 239 के आयु में विश्व कप में गोल करने वाले सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी बने। सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ ब्राजील आधे समय में 2-1 से आगे था और तभी पेले ने लगातार 3 गोल बनाए और वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। 19 जून 1958 को पेले 17 वर्ष की उम्र में किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल मैच में खेलने वाले सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी बने। उन्होंने फाइनल में 2 गोल किए जिसमें ब्राजील ने स्वीडन को 5-2 से हराया। उसका पहला गोल जिसमें उन्होंने एक रक्षक के ऊपर से उछालकर सफाई से वॉली शॉट लगाया था, वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बढ़िया गोलों में से एक के रूप में अमर हो गया। जब मैच समाप्त हुआ तो वे मैदान में बेहोश हो गए और चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा उनको होश में लाया गया। होश में आने के बाद वो भी जैसे अभिभूत थे और टीम के साथियों द्वारा बधाई देने के समय उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने इस फीफा वर्ल्ड कप के 4 मैचों में 6 गोल लगाए। 1958 के वर्ल्ड कप में पेले ने 10 नंबर की टी-शर्ट पहनना शुरू किया जिसने उन्हें अमर बना दिया। हाल ही में यह ज्ञात हुआ है कि वह घटना एक कुसंगठन का परिणाम थी। नेताओं ने खिलाड़ियों के शर्टों के नंबर ही नहीं भेजे थे।
फीफा ने पेले के लिए 10 नंबर की शर्ट का चुनाव किया था। उस समय प्रेस ने पेले को 1958 कप का सबसे महान उपलब्धि के रूप में सराहा था। पेले का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच 18 जुलाई 1971 को युगोस्लाविया के विरुद्ध रियो डी जेनेरो में हुआ। पेले के मैदान में रहते हुए ब्राजील की टीम का रिकॉर्ड रहा 67 जीत, 11 हार और 14 का परिणाम ही नहीं निकला। उन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते। पेले और गैरिंचा के मैदान में रहते हुए ब्राजील ने कभी कोई मैच नहीं हारा। गैरिंचा द्वारा हारा गया एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मैच 1966 में हंगरी के विरुद्ध था, जिसमें पेले जख्मी होने के कारण खेल नहीं पाए थे। तो ये थे पेले। पेले हमें सबको अपनी यादों को और इतने रिकॉर्डों के सारे छोड़कर चले गए हैं। पिछले 50 सालों में पेले की कोई जगह नहीं ले पाया। अब देखते हैं दूसरा पेले कब पैदा होगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।